ये कहानी है सूरजपुर गांव के एक मशहूर चौराहे की, जहां शाम ढलते ही मोहन नाम का एक मेहनती आदमी अपने छोले भटूरे का ठेला लगाता था। मोहन के हाथ में ऐसा जादू था कि जो एक बार खा ले उसका दिल खुश हो जाता था। अरे वाह मोहन भाई, आपके छोले भटूरे का जवाब नहीं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। ऐसा स्वाद पूरे जिले में कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा अमित। मोहन भाई मसाले इतने बेहतरीन डालते हैं कि प्लेट चाटने को मन करता है। और सबसे बड़ी बात, पेट भर जाता है पर नीयत नहीं भरती। अरे भाई, ये तो आप लोगों का प्यार है। मैं तो बस साफ सुथरे मसालों और पूरी ईमानदारी से बनाता हूँ। लेकिन थोड़ी ही दूर पर खड़ा सोनू, जो खुद एक गोलगप्पे और टिक्की का ठेला चलाता था, ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। ये मोहन रोज इतनी कमाई कर लेता है और मेरे पास एक मक्खी भी नहीं फटकती। इसके छोलों में ऐसा कौन सा गुप्त मसाला है जो सब इसके पीछे पागल हैं? मुझे इसका राज पता करना ही पड़ेगा। प्रणाम बाबा, मैं आ गया। आ गए मोहन। लगता है पिछला मसाला खत्म हो गया है। जी बाबा, आपके दिए उस विशेष मसाले की वजह से ही मेरे छोलों का स्वाद इतना बेहतरीन है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। याद रखना मोहन, ये मसाला तभी तक स्वाद देगा जब तक तुम ईमानदारी से काम करोगे और कभी ग्राहकों से लालच में आकर ज्यादा दाम नहीं वसूलोगे। जिस दिन लालच किया, उस दिन स्वाद हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। बाबा, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन लालची नहीं। आपकी कसम, मैं हमेशा ईमानदारी से ही व्यापार करूंगा। ठीक है बेटा, ये लो नया मसाला। अच्छा, तो ये बात है। जंगल के इस बाबा के पास कोई जादुई मसाला है। कल सुबह मैं भी आऊंगा और उस बाबा से वो सारा मसाला छीनकर या मांग कर ले आऊंगा। हे बाबा, मुझे भी वही जादुई मसाला चाहिए जो तूने मोहन को दिया था। जल्दी से डिब्बी निकाल और मुझे दे दे। कौन हो तुम और इतनी बदतमीजी से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे बाबा, ज्ञान मत झाड़। मैं इस गांव का सबसे समझदार दुकानदार सोनू हूँ। मेरा व्यापार मंदा चल रहा है और मोहन माला माल हो रहा है। मुझे वो मसाला अभी चाहिए, चाहे कीमत जो भी हो। मसाला कोई बाजार की चीज नहीं है बेटा। वो केवल शुद्ध नीयत और ईमानदारी का प्रसाद है। अगर तुम्हारे मन में लालच है, तो वो मसाला जहर बन जाएगा। मुझे तेरी ज्ञान की बातें नहीं सुनना बाबा। या तो प्यार से मसाला दे दे, वरना मैं जबरदस्ती ले लूंगा। मूर्ख, तूने अनुशासन तोड़ा और लालच दिखाया। जा, तुझे कभी वो मसाला नहीं मिलेगा और तेरी यही चालाकी तेरी बर्बादी का कारण बनेगी। ढोंगी बाबा, मसाला नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं खुद मोहन की दुकान से वो मसाला चुरा लूंगा या खुद ही उल्टे सीधे मसाले मिलाकर अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन सोनू ने भी अपने ठेले पर छोले भटूरे लगाने की सोची, लेकिन लालच में आकर उसने दाम आसमान पर चढ़ा दिए। अरे सोनू भाई, ये क्या मजाक है? कल तक तो तू गोलगप्पे बेचता था, आज अचानक छोले भटूरे, और वो भी 120 रुपए प्लेट। इतना महंगा क्यों? अरे भाई, अब क्वालिटी खानी है तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ना। मेरा सामान इस पूरे गांव में सबसे बेस्ट है। चल भाई, एक प्लेट लगा दे, देखते हैं तेरी शानो शौकत में कितना दम है। छी भाई, ये क्या बना दिया है? इसमें तो सिर्फ कड़वापन और मिर्च भरी है। इसका स्वाद तो गोबर जैसा लग रहा है। धिक्कार है तेरे 120 रुपए पर। इससे अच्छा तो हम घर जाकर सूखी रोटी खा लें। तू लोगों को लूट रहा है। अरे रुको तो सही, बदतमीज कहीं के। स्वाद की परख नहीं है तुम्हें। उसी समय थोड़ी दूर पर मोहन का ठेला सजा हुआ था। मोहन अपने पुराने किफायती दामों पर प्यार से छोले भटूरे परोस रहा था।
वहां लोगों की लंबी कतार लगी थी। वाह मोहन भाई, आज का स्वाद तो हमेशा से भी ज्यादा शानदार है। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। धन्यवाद भाई जी, आप सबका साथ ही मेरी असली कमाई है। सोनू अपना सिर पकड़कर अपने ठेले के पास मायूस होकर बैठ जाता है। ना बाबा का मसाला मिला, ना ग्राहक आए। मेरा लालच ही मुझे ले डूबा। दिन बीतते गए और मोहन की ईमानदारी के चर्चे पूरे इलाके में फैल गए। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी चीजें देखकर बुरे लोगों की नजर लग ही जाती है। एक दिन शहर का एक दबंग व्यापारी मंगल सिंह सूरजपुर गांव आ पहुंचा। ओए छोले वाले, बहुत नाम सुन रखा है तेरे इन छोलों का। जरा एक प्लेट पैक कर, देखें क्या जादू है इसमें। जी साहब, अभी लाता हूं। मंगल सिंह मन ही मन सोचता है, अरे इस साधारण से ठेले के खाने में इतना गजब का स्वाद। अगर ये रेसिपी मेरे हाथ लग जाए तो शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट फेल हो जाएंगे। सुन भाई मोहन, तेरा ये ठेला अब से मेरा हुआ। तू यहाँ मजदूरी कर और महीने का हिसाब मुझसे ले लेना। ये जादुई मसाला तू कहाँ से लाता है, मुझे अभी बता। साहब, ये मेरी मेहनत और मेरे गुरु का आशीर्वाद है। इसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। तू मुझे ना मत करना मोहन, कल तक का वक्त देता हूं, सोच ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सोनू जो गांव छोड़कर जाने वाला था, अब गांव के बाहर एक कोने में रहकर मोहन की बर्बादी के सपने देख रहा था। तभी वहां मंगल सिंह पहुंचता है। अरे ओ सोनू, सुना है तू भी पहले इसी चौराहे पर ठेला लगाता था और मोहन से जलता था। जी साहब, पर अब मैं कुछ नहीं करता। मोहन बहुत ताकतवर हो गया है। ताकतवर पैसे और ताकत से होता है बेवकूफ। मुझे मोहन के उस जादुई मसाले का राज चाहिए। तू मेरी मदद कर, बदले में तुझे इतना पैसा दूंगा कि तू शहर में राज करेगा। जादुई मसाला? साहब, मुझे पता है वो मसाला कहां से आता है। जंगल के उस बाबा की गुफा से। मोहन रोज वहीं जाता है। बहुत बढ़िया। कल सुबह हम दोनों मिलकर उस बाबा की गुफा पर छापा मारेंगे और सारा मसाला अपने कब्जे में कर लेंगे।